nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं। ठीक, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है, इसमें होता है कि जैसे पहले हम लोग निकालते थे उसी तरह से निकालेंगे। a के पावर 1/n, इसको मान लिए, इसका मान क्या आ गया, तो मान ली x। एक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 लिख सकते हैं बराबर x। एक की जगह लिख सकते हैं cos 0 प्लस i, 0 की जगह लिख सकते हैं sin 0, 1 के पावर n और x। और cos 0 को 2 पाई अगर लिख दें 2 पाई r प्लस 0 तो भी वही रहेगा प्लस i। sin 0 में अगर लिख दें क्या कि 2 पाई r प्लस 0, याद कीजिए यहाँ से यहाँ होता है 2 पाई और 2 पाई r यहाँ मान लेते हैं। इससे ऊपर जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सभी पॉजिटिव होते हैं। और दूसरी बात यहाँ π/2 और 3π/2 पे चेंज होता है, साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन, सेक कॉसेक कॉसेक सेक में, परंतु यानी कि 0 पाई 2 पाई या 2 पाई n पे कोई भी बदलाव नहीं होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसके पावर क्या था, इसके पावर था 1/n। इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई r प्लस i साइन 2 पाई r, इसके पावर 1/n बराबर x। और डी मोवियस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हायर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा जाता है डी मोवियस थ्योरम्स, तो यहाँ उतना ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ सिर्फ इसका यूज़ कर लेते हैं 2 पाई r/n प्लस i साइन 2 पाई r/n बराबर x। तो यही हमारा आ गया। इसको e के फॉर्म में लिख देते हैं, e के पावर क्या हो जाएगा i, e के पावर i थीटा मतलब पूरा 2 पाई r/n, या इसी को ठीक ढंग से लिख सकते हैं e के पावर 2 पाई r/n, जैसे लिखना लिख सकते हैं आप। यही आपका क्या हो गया, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी में यहीं पे मान रख के निकाल लेंगे ना, लेकिन हमको ज़रूरत पड़ता है स्क्वायर रूट भी नहीं पड़ता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ज़रूरत पड़ता है, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी ज़रूरत पड़ता है, और nth रूट ऑफ यूनिटी ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, हम लोग क्या देखें, स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ गया, इकाई के वर्गमूल क्या आए थे, इसमें आया था क्या, स्क्वायर रूट में बात करेंगे तो 1 और -1 और 1 आया था। क्यूब रूट क्या है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इसमें क्या आता है, इसमें आता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ओमेगा क्यू का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक, और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या आया था, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आया था, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी में आया था 1 -1 1 i माइनस आई आया था। इसमें ध्यान रखिएगा i स्क्वायर का मान -1 था, i के पावर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं ग्रुप, और उसके बाद एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, हाँ उसको रेसिड्यू क्लास मॉडुलो भी बोलते हैं, पढ़ लिए थे। जैसे देखते हैं +7 के लिए देखते हैं तो क्या होगा, प्लस है तो 0 इसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होगा। फिर 1 2 n-1 तक एलिमेंट होता है, 7 6 तक 3 4 5 6। इसमें जोड़ते कैसे थे, जैसे 0 + 7 1 जोड़ेंगे, 0 1 कितना 1 को 7 से भाग करेंगे तो क्या होता है, शेष 1 ही रहेगा। या यहाँ से और भी देख सकते हैं, 4 प्लस एडिशन मॉडुलो 7 और 5 जोड़ते हैं, 5 4 9/7, इसका शेष लिखना है, शेष क्या आएगा 2। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में देखते हैं, 5 ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 1 से चलेगा, काहे कि 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बनेगा। 1 2 3 4 और 5 है तो 4 तक ही रहेगा, n-1 तक रहता है। अगर 2 गुना 2 और 5 का रेसिड्यू निकाले, 2 गुना रेसिड्यू 5 और 3 से करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 को 5 से भाग देंगे, शेष आना चाहिए 1। 3 गुना और 5, इसमें 4 से करते, 4 तिया 12, 12/5 कितना आएगा, 2 आ गया। इस तरह से जितना ज़रूरत है, हाँ वो चीज़ हम लोग जान पाए। एक चीज़ और, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन कहने का मतलब होता है
अगर कोई सेट है, इसमें जो जितना भी एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी कुछ भी है, और ए स्टार बी करे, ठीक है, और वो क्या मान लेते हैं सी आ गया, इस सेट से ही आ गया, उसी सेट के अंतर्गत आ जाएगा, उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हम लोग लेके चलते हैं, इंटीजर को लेके चलते हैं, इंटीजर क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट, इधर होगा माइनस -2, इसी तरह से अगर -2 + 3 करें तो क्या हो जाएगा, -2 + 3 1, और ये क्या होगा इंटीजर में से आएगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। गुना में बात करते हैं, -2 × 3 ये हो गया -6, और ये इंटीजर में से है, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब हम लोग ग्रुप को पढ़ने के लिए रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो ग्रुप का थ्योरी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। समूह, ठीक। ग्रुप क्या होता है, कोई सेट जो होता है वो ग्रुप कहलाएगा, और किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सेट और ऑपरेशन साथ में बोलेंगे तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, बीजीएस संरचना, ठीक है। कोई सेट ले लिए एस, आई प्लस के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बीजीय संरचना, क्या बोलेंगे, बीजीय संरचना। तो ग्रुप के बारे में बात करते हैं। कोई सेट जो है एस, ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, प्लस ही हो सकता है, माइनस हो सकता है, माइनस तो लगभग नहीं होता, प्लस और गुना दो ही रहेगा, जोड़ और गुना रहेगा। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये सेट ग्रुप कहलाएगा यदि 4 कंडीशन फॉलो करेगा तो ग्रुप, अब 5वां अगर फॉलो कर गया तो उसको बोलते हैं आबेली समूह बोलते हैं, ठीक है, एबेलियन ग्रुप बोलते हैं। तो कोई समुच्चय एस जोड़, ठीक है, संक्रिया के सापेक्ष समूह कहलाते हैं, समूह। इसका इंग्लिश भी होगा, हाँ, एनी सेट एस एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू और एडिशन ऑपरेशन इज कॉल्ड ग्रुप इफ इट्स फॉलो द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज कहलाते हैं, यदि ये निम्न गुणों का पालन करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा गुण होगा, तो सबसे पहले गुण जो होगा संबड़क या समृद्ध, इसको बोलते हैं समृद्धता, क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक। समृद्धता क्या होता है, तो 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा समृद्धता में, ध्यान रखिए 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा, 2 अवयव लेना पड़ेगा समूह से, ठीक है, समूह नहीं, पहले सेट से, अभी तो समूह नहीं हुआ है ना, सेट से 2 अवयव लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं फॉर ऑल ए और बी जो किससे है, सेट से, सेट माने है एस, इस सेट को ग्रुप कहने के लिए बाद में जी भी बोल सकते हैं, चलिए जी कर लेते हैं, तो बाद में बोल देंगे ये ग्रुप हो जाएगा, ठीक रहेगा। अगर इसका एडिशन प्लस है तो प्लस, ठीक है, स्टार है तो यहाँ आप चेंज भी कर सकते हैं, जोड़ है जोड़, गुना गुना, स्टार है स्टार, जो ऑपरेशन दिया रहेगा वो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्लस से जगह आप अगर यहाँ मानिए स्टार ही लगा देंगे, हाँ, स्टार संक्रिया के लिए, ठीक है। तो ए स्टार बी किए, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट आया मान लेते हैं सी, और किससे आ गया, उसी जिस सेट से उठाए थे उसी सेट से आ गया, तो बोलेंगे ये सेट जी जो है, सेट यहाँ जी कर देते हैं, यहाँ भी जी, यहाँ सेट जी जो है, हाँ, ये स्टार संक्रिया के लिए समृद्ध नियम का पालन करता है। क्या बोलेंगे, भाषा लिख लीजिएगा, सेट जी, हाँ, स्टार संक्रिया के लिए समृद्ध नियम का पालन करता है। दूसरा देखते हैं, साहचर्यता, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें 3 एलिमेंट लेना पड़ता है, कितने एलिमेंट लेना पड़ता है, 3 एलिमेंट लेना पड़ता है। ए बी फॉर ऑल ले लेते, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ठीक है, कोई सेट ले लिया जी, तो इसको कैसे देखता है, ए स्टार बी और स्टार सी बराबर अगर हो जाए ए स्टार बी स्टार सी, तो बोलेंगे समुच्चय जी जो है स्टार संक्रिया के लिए और साहचर्यता
नियम का या साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी देखेंगे, तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो तत्समक का अस्तित्व में क्या बात करेंगे, तत्समक में क्या कहता है कि इसी ग्रुप से इसी सेट से कोई ऐसा एलिमेंट उठाएंगे जो क्या होगा, मान लेते हैं E बिलोंग्स टू G एंड A बिलोंग्स टू G। तो E जो है तत्समक कहलाएगा जब A को E के साथ ऑपरेट करवाएं या E को A के साथ ऑपरेट करवाएं, फिर भी रिजल्ट क्या आ जाए, A आ जाए, तो हम बोलेंगे E जो है तब E G का तत्समक अवयव है। ठीक है, जोड़ के लिए जैसे 0 होता है, गुणा के लिए 1 होता है। तत्समक मतलब क्या है, जो ऑपरेशन लगाए हैं, हाँ, वो ऑपरेशन कोई भी प्रभाव उस अवयव पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसे A लिए G से और E भी लिए G से, तो E को क्या बोलेंगे, तत्समक अवयव। यदि A स्टार E स्टार A बराबर क्या हो जाए, A आ जाए, मतलब A में कोई भी प्रभाव नहीं पड़े। तत्समक के बाद होता है प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे, यहाँ से ध्यान रखेंगे, A G से लिए और B कोई एलिमेंट ले लिए, ये भी G से। ठीक है, A एंड B बिलोंग्स टू G। तो A स्टार B करे या B स्टार A करे, अब क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो बोलेंगे A B का प्रतिलोम है या B A का प्रतिलोम है। ठीक है, A B का प्रतिलोम है, लिख लीजिएगा, A B का प्रतिलोम है अथवा B A का प्रतिलोम है। तो A इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, B, या B इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, A आएगा। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को पालन करता है कोई सेट G, तो G को बोलेंगे क्या, G को ग्रुप कहेंगे। ठीक है, यदि कोई समुच्चय G उपर्युक्त चारों गुणों का पालन करे तो G को समूह कहते हैं। G को स्टार संक्रिया, इस तरह से लिखेंगे, स्टार संक्रिया के लिए समूह कहते हैं। ठीक है, स्टार संक्रिया के लिए G को क्या बोलेंगे, समूह बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ से एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाता है, अगर ये ग्रुप 5वीं प्रॉपर्टीज को फॉलो कर दें, इसको क्या बोलते हैं, क्रम विनिमय। क्रम विनिमयता बाहर लिख देते हैं, क्रम विनिमय, कॉम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टीज भी लिख सकते हैं। तो क्रम विनिमय क्या होता है, इसमें हम बात करेंगे 2 एलिमेंट उठाएंगे और A B क्या है, यहाँ G से, G अभी तक क्या है, अगर यहाँ ये नहीं पालन किया तो हम बात करेंगे, यहाँ पे ग्रुप बोल सकते हैं। अब का सत्य क्या है कि इसको ग्रुप कर दिए। ठीक है, तो A B कोई ग्रुप या सेट भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई सेट से उठाए और A स्टार B किए, A स्टार B किए और B स्टार A किए, दोनों बराबर आ जाए तो बोलेंगे G जो है, हाँ, स्टार संक्रिया के लिए, भाषा लिख लिया, G जो है स्टार संक्रिया के लिए क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इस तरह से हो गया। अच्छा, यहाँ से सेमी ग्रुप क्या होता है, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप। ठीक है, सेमी ग्रुप मतलब क्या, अर्ध समूह बोल सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ग्रुप होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, क्या क्या, समृद्धता, सहचारिता और तत्समक और प्रतिलोम। और अर्ध ग्रुप होने के लिए 2 ही प्रॉपर्टीज होना चाहिए, क्या, समृद्धता और सहचारिता। अगर कोई सेट ना, यदि कोई
समुच्चय, समुच्चय मतलब सेट है ना, यदि कोई इफ एनी सेट समुच्चय समवृत्त एवं सहचार्य हो तो उस समूह को उस समुच्चय को अर्ध समूह कहते हैं, अर्ध समूह कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, उस समुच्चय को अर्ध समूह कहते हैं। इस तरह से अपना ग्रुप का जो प्रॉपर्टीज था कंप्लीट हो गया। इस पे कुछ अब क्वेश्चन प्रश्न, ठीक, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं हम लोग। तो ग्रुप संबंधी जितना भी जरूरी प्रॉपर्टीज था उसको पढ़ लिए। एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं कि परिमित समूह क्या होता है और अपरिमित समूह। जिस समूह में या जिस सेट में परिमित अवयव हो ना, अवयवों की संख्या मालूम है, नोन हो, तो वो सेट अगर ग्रुप कहलाएगा तो उसको बोलेंगे परिमित समूह। अगर अपरिमित इनफाइनाइट एलिमेंट है तो ऐसे समूह को क्या बोलेंगे, अपरिमित समूह बोलेंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, तो ग्रुप में जितने भी अवयव हैं उसकी संख्या को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा क्या होगा, एन। एन जो है जी में अवयवों की कुल संख्या, इस तरह से हम लोग इसका ऑर्डर भी देख लिए। ठीक, अब बात करते हैं इस पे एक दो प्रश्न का। पहले छोटा सा प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कोई पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक को एडिशन के रिस्पेक्ट में यानी जोड़ के सापेक्ष में देखते हैं क्या ये कोई पूर्णांक जो है ग्रुप बनता है या नहीं है। ठीक, प्रश्न क्या है, आई जो है आई प्लस, प्रश्न ये है आई प्लस, प्लस मतलब इसकी ऑपरेशन ना, क्या लिखिएगा हिंदी में, क्या या आई प्लस एक ग्रुप है, एक समूह है। प्रश्न ये उठता है क्या आई प्लस एक समूह है। देखिए अपना जो सेट बन रहा है, आई जो बन रहा है, क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, 1 बन रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है। संख्या कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग, -1 -2 -3 ... ठीक है। तो अब बात करते हैं क्या, समूह होने के लिए 4 प्रॉपर्टीज होना चाहिए, ठीक है, और आबेली समूह होने के लिए 5 प्रॉपर्टीज। 4 प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या होता था, तब सबसे पहला प्रॉपर्टीज देखते हैं, लिख सकते हैं आई समूह होगा यदि ये निम्नलिखित 4 गुणों को पालन करता हो। पहला समवृत्तता। समवृत्तता के लिए क्या होता है, जो सेट दिया रहता है, ये सेट है अपना, इस सेट से 2 एलिमेंट को उठाते हैं, ठीक है, अंक में भी उठा सकते हैं। जैसे देखते हैं 2 + 3, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा, 5। 5 भी तो आई से आ रहा है, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंक नहीं उठा के नॉर्मल फॉर्म में उठा लेते हैं। फॉर ऑल ए और बी बिलोंग्स टू ले लिया आई, इसमें से ले लिया आई, और यहाँ से ए और बी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये भी तो आई में ही आएगा ना। जैसे 2 + 3 लिए, 2 + 3 क्या आ गया, 5। 5 भी तो आई में है। इस तरह रेंडमली उठाएंगे ए प्लस बी तो वो क्या आएगा, आई में आएगा, इसलिए बोल से नीचे लिख देंगे अतः आई जो है जोड़ के लिए समवृत्त है। दूसरा देखते हैं सहचार्यता। सहचार्यता में क्या लिखेंगे, 3 एलिमेंट लिखेंगे, ए बी सी आई से। जैसे अगर एग्जाम्पल में बात करें 1 2 3 उठा लेंगे, ठीक है, तो ए + बी + सी, पहले इसका करेंगे, फिर ए + बी + सी, उसके बाद इसका करेंगे। तो जोड़ के देखिए 1 2 3 बात करेंगे तो यहाँ से आएगा 1, लिख देते हैं 1 + 2 + 3, यह इसे यहाँ लेना नहीं, सोचने के लिए बता रहे हैं। 2 + 3 तो ये हो गया 3 + 3, और ये हो गया 1 + 5, ये 6, और ये भी 6, दोनों बराबर है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये सहचार्य नियम का पालन करता है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं a + b + c बराबर होगा a + b + c। अतः लिखिएगा कि जो समूह जो है, समुच्चय आई जो है, हाँ, प्लस यानी जोड़ संक्रिया के लिए सहचार्य नियम का पालन करता है। तीसरा लिखते हैं तत्समक का अस्तित्व, ठीक है। तो हम बोले थे ई लेना है किससे, वही समुच्चय से,
और ए को ये लेना है किससे, समुच्च से। तो देखते हैं कैसा होना चाहिए, ए प्लस ए स्टार ई, यहाँ प्लस है तो प्लस कर लेते हैं, ई प्लस ए क्या आएगा, ए आएगा। देखिए तो कौन सा एलिमेंट हो जाएगा जो ई में ए में जोड़ने पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर यहाँ से जीरो उठा दें, ए प्लस जीरो और जीरो प्लस ए बराबर क्या आएगा, ए ही आएगा। यहाँ जो होगा जीरो जो है आई का तत्समक अवयव है। जीरो क्या है, आई का तत्समक अवयव है। और लास्ट है प्रतिलोम का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व ना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। प्रतिलोम का अस्तित्व में क्या बताए थे, दो एलिमेंट उठाना, ठीक है, जैसे ए और बी, किससे लिए, आई से लिए। तो क्या देखना है, ए प्लस बी देखना और बी प्लस ए देखना, क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो बात करें ए प्लस बी और बी प्लस ए, क्या आई मतलब, यहाँ ई मतलब जीरो, जीरो कब आएगा, तो यहाँ ए के जगह बी जो लिए हैं, ए प्लस बी के जगह माइनस ए रख दे या ए के जगह माइनस बी लिख दे ना। तो यहाँ से क्लियर हो गया, ए का प्रतिलोम, इसको उठा उधर कर ले सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है। ए का प्रतिलोम माइनस ए है और बी का प्रतिलोम क्या होगा, माइनस बी है। तो प्रतिलोम का अस्तित्व है। तो ये क्या हो गया, आई जो हो गया क्या, एक समूह है जोड़ के लिए, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या एक और देख लेते हैं, क्या यह आबेली समूह है या नहीं है, देखते हैं। तो ए बी लिए किससे, ए बी लिख देते हैं, करम बीनी मेयता। तो ए बी लिए किससे, आई से लिए, ठीक है। तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, सोचिए अंक लेके, -2 + 3, ठीक है, और 3 + -2 होगा, हो जाएगा। देखिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन कर रहा है। अतः लिख सकते हैं, भाषा लिख लीजिए, अतः आई को, हाँ, जोड़ संक्रिया के लिए, आई जोड़ संक्रिया के लिए क्या होगा, एक समूह है, ठीक, काम खत्म। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसको मिटाते हैं।